वाओ बेबी, क्या विलास है यहाँ पे। है ना? अच्छा लगा तुम्हें? अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा। देखना तुम, आज ना मुझे बड़ी जोर से गट फीलिंग आ रही है कि आज का दिन हमारी लाइफ का सबसे मेमोरेबल डे होगा। देखना। वो तो होगा ही ना, क्योंकि घर पे तो तुम काम में बिजी रहते हो। चल अच्छा है, आज का दिन हम साथ में स्पेंड कर सकते हैं। फाइनली। चले फिर? चलो। बैग निकाल ले पहले, आज ही चले। अच्छा सुनो, तुम चेंज कर लो ना, फिर हम स्विमिंग पूल में जाते हैं। और तुम? मैं बाद में चेंज कर लूंगा ना, अभी तुम जाओ। तुम्हें मना किया था ना यहाँ ये सब नहीं करने के लिए। हमने प्रॉमिस किया था कि आज का दिन तुम मेरे साथ में स्पेंड करोगे। हाँ बाबा पता है मुझे, बट अब एक अर्जेंट प्रोजेक्ट मिल गया ना, क्या करूँ? मुझे बस 10 मिनट दे दो, मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ 10 मिनट की बात है, तब तक मुझे परेशान नहीं करना प्लीज। नहीं, कोई 10 मिनट नहीं। क्या कर रही हो यार? ये लो, चेंज करके आओ। करण सुनो तो। क्या सुनूं? हाँ, दिमाग ठीक है तुम्हारा? इतने छोटे कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी? देखा कैसे घूर घूर के देख रहे थे वो? मैं लोगों के लिए थोड़ी पहनती हूँ, मैं तो तुम्हें इम्प्रेस करना चाहती थी। इम्प्रेस? मैं क्या तुम्हारा क्रश हूँ क्या? हाँ, बॉयफ्रेंड हूँ ना तुम्हारा? 2 साल से साथ में है ना हम दोनों, फिर ये ड्रामा किस लिए? हाँ? क्या तुम्हें ये सब ड्रामा लग रहा है? मैं चाहती थी कि तुम सिर्फ मुझे देखो, मैं चाहती थी कि तुम्हारा अटेंशन सिर्फ मुझ पे रहे, किसी और पे नहीं। और अगर मैंने छोटे कपड़े पहन लिए तो उसमें क्या बुराई है? कुछ बुराई नहीं है,
मेरा तुम्हारे से बात करना ही बेकार है। करण, सुनो तो। पाजी, हेलो। अबे करण, इधर का कैसा है भाई? अबे इधर कहाँ से टपक पड़ा? अरे बस यहीं रह रहा हूँ। मैं भी इसी विला में रह रहा हूँ भाई। पहले बता देता ना, साथ में ही चल लेते सब। बस ऐसे ही है अपने प्लान्स, ऐसे ही बनते हैं। बातों बातों में बताना भूल गया, ये है नताशा। ये नताशा मेरा दोस्त करण। Nice to meet you. ठीक है बेबी, कैन यू जस्ट गिव मी 5 मिनट? ओके। या चल। तेरा सही है यार, कपड़े से ज्यादा तो तू गर्लफ्रेंड बदलता है। ये कहाँ से पकड़ लाया? देख, अगर पैसा हो ना तो सब कुछ मिलता है। और कौन सा मुझे से शादी करनी है, कॉल कर ले। कॉल कर ले? और क्या, ऑफ कोर्स। आज है कल दूसरी होगी भाई। तू ये सब छोड़, तू इस सब में दिमाग मत लगा। वो दीक्षा की ऑब्सेशन वाली बीमारी दूर हुई कि नहीं? ओ भाई ओए, मेरे को उसका नाम मत ले, दिमाग खराब मत कर। दिन पर दिन और बढ़ती ही जा रही है यार। क्या बात कर रहा है? अरे उसको पता क्या चाहिए? 24 घंटे अपना काम का छोड़ दो, बस उसी के साथ रहूं। भाई 5-5 मिनट में कॉल करेगी। बेबी खाना खाया? बेबी कोई तकलीफ तो नहीं है? बेबी कोई कुछ भी हो तो कॉल करना। भाई 5 साल का बच्चा थोड़ी हूँ यार। भाई इतना तो एक माँ भी अपने 5 साल के बच्चे का ख्याल नहीं रखती होगी जितना ये मेरा रखती है। अबे साले, तुझे खुश होना चाहिए। तू भी मजे ले ले अब। नहीं ले ले तू। अच्छा चल, मजे नहीं ले 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 ले। अरे मजे नहीं ले रहा। ये बता, तो फिर तू दीक्षा को छोड़ क्यों नहीं देता? इतना आसान थोड़ी है ब्रेकअप करना। तूने तो ऐसे ही बोल दिया, ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेता? मतलब तू कह रहा है तुझे उससे प्यार हो गया? अब नहीं। अबे प्यार तो है, पर यार ये दिन भर दिन की नौटंकी से परेशान हो चुका हूँ भाई। आजादी चाहिए? मतलब? ओ मार ठीक है तेरा? दीक्षा मार डालेगी मेरे को? मैंने भाई सिर्फ फ्रेंडशिप तक की बात की है। इससे ज्यादा कुछ होगा तो दीक्षा तेरे साथ साथ मुझे भी मार डालेगी। जा मिल लो उससे एक बार। पक्का? अबे जाना तू, जा चल जा। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, पता नहीं क्या आपको? और वैसे भी लड़कियां सिगरेट पीते हुए अच्छी नहीं लगती। वैसे तुम होते कौन मुझ पे इतना हक जताने वाले? वीर ने भेजा होगा ना अरे आजाद का रेट पूछने के लिए। साले सब मर्द एक जैसे होते हैं। और क्या बताया उसने मेरे बारे में? पैसों का रौब दिखाया होगा, है ना? कि मैं कुछ पैसों के लिए किसी के साथ भी सो जाती हूँ, है ना? नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। बहुत गलत समझ रही हैं आप। हर लड़के की इज्जत करता हूँ मैं। चलो अच्छा है, हमारे कोई तो इज्जत करता है। आपको देखकर पता है क्या लगता है? कि आप ना अंदर से बहुत दुखी हो। क्यों? आप कोई ज्योतिष हो? मैंने तो अभी तक अपना हाथ भी नहीं दिखाया। हाथ तो नहीं, बट शक्ल देख के जरूर बता सकता हूँ। दुखी तो सब है इस दुनिया में, बस कुछ लोग रोकर अपना दुख दर्द बता देते हैं और कुछ लोग हंस के छुपा लेते हैं। फिर आपको ये भी पता होगा कि दुख बांटने से ही कम होते हैं। ये सब बकवास है। मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। अकेले आए हो? अरे नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड है ना दीक्षा, वो भी साथ में। चलो अच्छा है, तुम्हें बस कोई तो है जो तुम्हारी तकलीफ समझ सके, तुम्हें समझ सके। पर वो कुछ ज्यादा ही समझती है मुझे, कुछ ज्यादा ही प्यार करती है। मुझे नहीं पता वो प्यार है या पागलपन। कितनी अजीब है ये दुनिया और यहाँ के लोग। किसी को आम्र प्यार मिलता है,
और कोई तो प्यार के कतरे कतरे को भी तरस जाता है। आप भी इतनी टेंशन मत लीजिए, आपको भी मिल जाएगा एक ना एक दिन ऐसा प्यार। करण, तुम यहाँ हो? अरे मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये मेरी फ्रेंड है नताशा, और नताशा ये मेरी गर्लफ्रेंड है दीक्षा। हाय। हाय। अब चलो भी, हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, बातचीत करने थोड़ी आए। चलो। मैं मिलता हूँ तुमको बाद। अरे वीर, आ जाओ यार। Cheers. अगर आज करण नहीं होता ना, सच बता रहा हूँ, इतना मजा कभी नहीं आता। अबे क्या बोलती हूँ? बिल्कुल सही कहा। और मैंने इतने दिनों बाद इतना एंजॉयमेंट किया है। मुझे शर्म आ रही है। बहुत शर्म आ रही है। वैसे है तो प्यारी जगह, हर वीकेंड ही आ जाते हैं ना यहाँ पे। 100%। वीकेंड क्यों? रोज आना चाहिए। मैं तो कहती यहाँ के डेरा ही डाल देना चाहिए। दीक्षा, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम चुप रहो करण। और तुम तो करण के दोस्त हो ना, उसे भी अपनी तरह बनाना चाहते हो। तुम्हारे लिए तो प्यार नाम की चीज कोई मायने ही नहीं रखती। जब देखो तब, है ना? तभी ऐसी बाजारू औरत चेंज करते रहते हो। सही बोला ना? ए, क्या बोल रही है? बाजारू औरत? हाँ, है तो है। देख, गाली ना मुझे भी आती है, पर मुझे किसी औरत को गाली नहीं देनी है। तुम्हारी तरह इतनी गिरी हुई नहीं हूं मैं। क्या बोला? मैं गिरी हुई हूँ? तू पहले अपने आप को देख। वीर, तू नताशा को अंदर लेके जा यार। चलो। दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ, कब क्या कहा, किसको बोलना है, कुछ समझ में आता है तुमको? मेरा दिमाग ठीक है। तुम पहले अपने दिमाग से उस औरत को निकाल दो। मेरी माँ, वो मेरी फ्रेंड है वो यार, बस। अच्छा, फ्रेंड है तो कौन अपनी फ्रेंड से इतना हंसकर बात करता है? कौन अपनी फ्रेंड के इतने करीब जाता है? मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना, मेरे साथ तो इतना खुश नहीं रहते तुम। हाँ ठीक है, नहीं रहता कुछ। पता है क्यों? क्योंकि ना तुम्हारे साथ ना मुझे घुटन महसूस होती है, और वहाँ पे आजादी। अच्छा, अब तुम्हें मुझसे घुटन महसूस होने लगी। देखो, मुझे ना तुमसे कोई बहस नहीं करनी। अब एक काम करो, जल्दी से कमरे में जाओ, सामान पैक करो, हम निकल रहे हैं अभी के अभी। हमने तो आज का प्लान किया था ना कि हम दिन भर एंजॉय करेंगे, उसका क्या? भाड़ में गया तुम्हारा प्लान, भाड़ में गया तुम्हारा एंजॉयमेंट। जल्दी से निकलो कमरे में और कपड़े पैक करो, ठीक है? करण, करण, वीर, सॉरी यार भाई, दीक्षा के चक्कर में तुम लोगों का पूरा दिन खराब हो गया। कोई नहीं भाई, दोस्ती में होता है। थैंक्स यार। ये ले, पी ले। नहीं, तू भी थोड़ा कम पिएगा। वो कहाँ है?
अंदर है, मिल ले उससे जाके। नताशा, हम लोग जा रहे हैं फिर से। आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है यार, इतनी बेइज्जती के बाद ऐसे सॉरी बोलना बहुत छोटा लग रहा है, बट और कुछ है नहीं मेरे पास बोलने के लिए। हो सके तो माफ कर देना प्लीज। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? जिसे मांगना चाहिए वो तो मांगेगी नहीं। उसकी नजर में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। तुम्हें पता है, जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे हवस की नजर से नहीं बल्कि इज्जत की नजर से देखा, और वो तुम थे करण। मुझे अपनी बेइज्जती से कोई गिला शिकवा नहीं है। ये तो ना जाने मैं कब से सुनते हुए आ रही हूँ। शायद मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसको तुम्हारे सामने नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि किसी इंसान के सामने तुम्हारी थोड़ी सी भी इज्जत हो और उसके सामने कोई तुम्हारी बेइज्जती कर देना तो बहुत बुरा लगता है। नताशा, मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत कम नहीं हुई है, बल्कि और बढ़ गई है। करण! आज तो मैं इसका किस्सा खत्म करके ही रहूंगी। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? हाँ हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। लग जाएगा उसको। मार कर ही ठीक हो जाऊंगी। करण, तुम हट जाओ। क्या कर रही हो? छोड़ो तुम इसको। हट जाओ करण, हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। छोड़ो इसको। समझ नहीं आ रहा क्या एक बार में? इस पसारू औरत के लिए तुमने अपने प्यार पे हाथ उठाया? देख लूंगी इसे। और हाँ, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। नताशा, अब यहाँ दीक्षा और मेरा रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है बिल्कुल भी। हमें निकलना पड़ेगा अभी के अभी। I'm sorry करण, आज मेरी वजह से तुम्हारा पूरा दिन खराब गया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो है ही थोड़ी शक्की टाइप की दीक्षा। उल्टा आज का दिन मेरे लिए सबसे यादगार दिन रहा है। मैं कभी नहीं भूलूंगा उसको। तुम्हारे साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया है ना, मैं कभी नहीं भूलूंगा उसको। पता नहीं अब लाइफ वापस ऐसा मौका देगी कि नहीं देगी, पता नहीं मुझे। बट एक अच्छी दोस्त मिली थी, यही सोचकर जिंदगी गुजार लेंगे हम। हमारा क्या है। ख्याल रखना अपना। बाय।
अरे करण, तुम आ गए? नहीं, बाहर ही हूँ अभी। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खा के आया हूँ। तुम मेरी सजा अपने आप को क्यों दे रहे हो? तुम चाहो तो मुझे सजा दे सकते हो। तुम जानते हो तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरे पास ना तुम्हारी फालतू बातें सुनने का टाइम है नहीं। मुझे सुबह बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ सोने। करण, तुम्हें इतना ज्यादा काम करने की क्या जरूरत है? हमारे पास तो सब कुछ है। पैसा है, बंगलो है, कार है। मैं चाहती हूँ तुम सिर्फ मुझे टाइम दो, सिर्फ मेरे पास रहो, सिर्फ मुझे प्यार करो जैसे मैं तुम्हें करती हूँ। ये प्यार नहीं है, पागलपन है, ठीक है? और एक ना एक दिन या तो ये हमको या फिर किसी और को मरवा के ही रहेगा, समझी? और रही बात तुम्हारे गाड़ी बंगले की, ये तुम्हारे बाप का है, तुम्हारा है। अपने पास रखो, मैं अपनी मेहनत से कमा लूंगा। करण, रुक जाओ। हेलो दीक्षा, कैसी है तू? हॉलिडे पे गई जब से मुझे तो भूल ही गई है तू। वैसे भी याद कैसे करेगी? करण और तू एक दूसरे के प्यार में इतना बिजी जो होंगे, है ना? नहीं यार, वो बात नहीं है। वहां मेरा और करण का झगड़ा हो गया। क्या? पर क्यों? अब कैसे बताऊं तुझे? करण तो 2 दिन से ठीक से बात भी नहीं कर रहा है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या मैं तेरे घर पे आ जाऊं? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? ये भी तेरा ही घर है, तेरा जब भी मन करे तू आ जाना। और सुन, करण की ज्यादा टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। चल बाय। ठीक है। अरे वाह, बड़ी जल्दी हमारी याद आ गई। चल अब ड्रामेबाजी बंद कर, अंदर आने दे। अच्छा सुन, मैंने तेरा फेवरेट डिश बनाया है, तो जल्दी से फ्रेश हो जा, फिर साथ में खाते हैं। ठीक है, चल। इतना सब कुछ हो गया और तू मुझे आज बता रही है? क्या करूं? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि कौन गलत है कौन सही। अफेयर उसका चालू है और तुझे लग रहा है कि तू गलत है। मैं तेरी जगह होती ना तो कब का उसे छोड़ चुकी होती। कितनी बार समझाया है तुझे कि उसको इतनी अहमियत मत दे, कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट रख ले यार। क्या करूं? मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ। मैं उसे हर हाल में हासिल करना चाहती हूँ। अभी तेरा ही तो है और कितना हासिल करेगी? वही तो प्रॉब्लम है। वो मेरे पास होते हुए भी मेरे पास नहीं है, सिर्फ फिजिकली मेरे पास है। मैं चाहती हूँ वो हर वक्त मेरे बारे में सोचे, हर वक्त मेरी बातें करे, सिर्फ मेरी ही फिक्र करे। मैं ना दिखूं तो उसकी सांसें रुक जाए और दिख जाऊं तो उसकी जान में जान आ जाए। इस तरह मैं उसे हासिल करना चाहती हूँ, पर कैसे? वो तो मुझे लेके इतना सीरियस है ही नहीं। इसके लिए तो तुझे करण बनना पड़ेगा फिर। मतलब करण जो तेरे साथ करता है तो उसके साथ कर। जैसे इग्नोर करना, अपने काम में बिजी रहना और उसको ज्यादा अटेंशन ना देना। मैं तो कहती हूँ एक आधा अफेयर भी कर ले। तू पागल हो गई है क्या? मैं करण के अलावा किसी और के बारे में सोच तक नहीं सकती हूँ। अरे यार, सिर्फ ड्रामा करना है ताकि उसका अटेंशन तुझ पर जाए। मैं तो कहती हूँ इस वीर के बच्चे से ही अफेयर का ड्रामा कर ले, क्योंकि सारी महाभारत तो उसी की वजह से शुरू हुई है। जब करण को पता चलेगा ना तो बहुत मार पड़ेगी। नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। तेरे कहने पे मैं फार्म हाउस हॉलीडे पे गई थी ना, अब देखा ना कितना प्रॉब्लम हो गया है। तो ठीक है,
मर फिर ऐसे ही घुट घुट के। मुझे पूरा यकीन है करण जरूर बदलेगा। अच्छी बात है फिर तो। और हाँ, कभी फुर्सत मिले ना तो उसका फोन जरूर चेक कर लेना। इन मर्दों का सारा काला चिट्ठा ना उनके फोन में ही होता है। इन मर्दों का सारा काला चिट्ठा ना उनके फोन में ही होता है। कभी फुर्सत मिले ना तो उसका फोन जरूर चेक कर लेना। हाँ साक्षी बोल, क्या करना है? क्या बात है, बड़े खुश दिख रहे हो। कोई पुराना दोस्त मिला है या कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है? बात ही ऐसी है, सुनोगी तो तुम भी खुश हो जाओगी। अच्छा, ऐसी क्या बात है? चलो गैस करो, गैस करो। मैं क्या गैस करूं? तुम्हें पता है, तुम ही बताओ। चलो अब ये बताओ, परसों क्या है? परसों फ्राइडे है। अरे डे क्या है फ्राइडे को? 29 मार्च। 29 मार्च को क्या होता है? क्या होता है तुम ही बताओ। तुम्हारा बर्थडे होता है यार, अपने बर्थडे भी नहीं याद तुमको? देखना तुम, इस बार ना बेस्ट सरप्राइज दूंगा तुमको। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसको कितना बड़ा सरप्राइज देता है। क्या? कुछ नहीं, मैंने कहा तुम खाना खा लो, तुम्हें आराम भी तो करना है। सुबह सुबह फिर तुम्हें ऑफिस भी जाना है। ठीक। चलो, गुड नाइट। हम्म।
अरे यार, ये रात को क्यों फोन कर रही है? पहले तो कभी नहीं करती थी। हेलो। हेलो। हाँ दीक्षा, बोलो ना। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं, डिस्टर्ब कैसा, तुम कभी भी फोन कर सकती हो। बोलो ना क्या हुआ। बस ऐसे ही। वो क्या है ना, करण अपने काम में इतना बिजी रहता है ना, उसके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मैं बोर हो रही थी, सोचा तुम्हें कॉल कर लूं। हाँ तो अकेले बोर तो होगी ना। मैंने करण को कितनी बार समझाया कि तुम्हें वो टाइम दिया करे, सुनता ही नहीं है। वही तो देखो ना, इतनी रात हो गई है और अभी तक आया ही नहीं है। मैं फोन करूँ उसे? अरे नहीं नहीं, रहने दो। अभी उसे मैंने कॉल किया था, वो ड्राइविंग कर रहा है, बस थोड़ी देर में आ जाएगा। वैसे कल तुम क्या कर रहे हो? फ्री हो ना? आपके लिए तो हमेशा फ्री है। अगर कल तुम्हारे पास टाइम हो तो हम मिलें? हाँ क्यों नहीं। वैसे भी परसों मेरा बर्थडे है, तुम्हें आना ही होगा। ओके, तो कल 2 बजे कोरिस्टा कैफे पे मिलते हैं। कल कोरिस्टा कैफे 2 बजे, ठीक है, डन। गुड नाइट। गुड नाइट। वाओ, यू लुकिंग अमेजिंग। थैंक यू। मैं सही घर पे तो आया हूँ ना? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही घर पे आए हो। अब बाहर ही खड़े रखना है, अंदर भी बुलाना है? आओ ना, इसे अपना ही घर समझो। थैंक यू, दिस इज फॉर यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हाउ इज इट? ब्यूटीफुल। पक्का? पक्का। ब्यूटीफुल जस्ट लाइक यू। वाओ, ये सब तुमने अकेले मैनेज किया है ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता? हमारे करण भाई साहब तुम्हारे बर्थडे वाले दिन लेट हैं। छोड़ो ना, हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं? चलो ना अपनी बात करते हैं। तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बना के लाती हूँ। श्योर। ये लो। थैंक यू। वेलकम। तुम बोर तो नहीं हो रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट। चलो डांस करते हैं। श्योर।
क्या कर रही है? करण, क्या कर रही है? हाँ? करण, करण 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 जाने दो। मेरे बीच में मत बोलना। भाई बोलता है ना तू अपने आप को। तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं। छोड़ो इसे। ऐसे निभाते हैं भाईचारा। करण, try to अच्छा, understand. ट्राई टू अंडरस्टैंड। करण छोड़ो इसे। वाह यार, अपने नए यार के साथ उसका ये पकड़ा तो दर्द हुआ होगा, तकलीफ हुई होगी ना तुमको, है ना? ऐसा कुछ नहीं है करण। चुप चुप बस, हो गया। भाई, try to understand. अब सुन, रहो अपने नए यार के साथ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? थैंक यू रिटर्न गिफ्ट के लिए, बहुत बहुत थैंक यू आपका। तू जैसा आपका भी। सोच रहा है नहीं है यार। तू मेरी बात सुन, आपका भी मेरी thank बात सुन ना। you। आपका भी थैंक यू मेरे भाई, आपका भी थैंक यू। रहो साथ में रहो। कुछ नहीं हुआ है भाई, कुछ नहीं है ऐसा। मेरी भाई। बात तो सुन ले। करण करण क्या कर रहा है? करण सुनो तो। करण रुक जाओ सुन जाओ यार। करण। दीक्षा, I'm so sorry. मैं कभी तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगा। I'm so sorry यार। हेलो दीक्षा, तूने जो ड्रेस दिया था ना मुझे, वो मुझे एकदम परफेक्ट आ गया है। और जो इयररिंग गिफ्ट किए थे ना बर्थडे पे, वो भी मैच हो रहे हैं। मैं आ रही हूँ पार्टी में, हाँ? अच्छा सुन, अपने करण को ना मुझसे बचा के रखना, कहीं उसकी नीयत ना खराब हो जाए मुझे देखकर। तुझे आने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या हुआ? तुझे मैंने कहा था ना कि ये अफेयर का ड्रामा मुझसे नहीं होगा। करण ने मुझे और वीर को एक साथ में देख लिया है। उसे लगता है मेरा और उसका सही में अफेयर है। अब वो घर छोड़ के चला गया यार, पता नहीं आएगा या नहीं। अरे यार, तू टेंशन मत ले, गुस्से से ही गया है ना। वो तुझे बहुत प्यार करता है। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, वो खुद ही आ जाएगा। पता नहीं कहाँ होगा। यार मैं कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोच सकता था यार कि दीक्षा ऐसी निकलेगी, और वो भी वीर के साथ अफेयर है यार। वीर भी ऐसा निकला। तुम इसे इतना इग्नोर कर रहे हो सकता है तुम्हें जलाने के लिए सब ड्रामा कर रही हो। ड्रामा मैंने मेरी आंखों से देखा है दोनों को। बोल भी नहीं सकता हूँ यार, पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या करते होंगे। मुझे तुमसे दोबारा मिलना ही नहीं चाहिए था। सोचा था कि तुमसे आखिरी बार मिलूंगी, फिर मैं ये शहर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। पर तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम में छोड़ के मैं नहीं जा सकती। तो तुम जाओ ना, मुझे छोड़ो, मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल कर लूंगा। और वैसे भी मैं दीक्षा की शक्ल वापस देखने नहीं वाला हूँ। देखो, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ के आई है, और उसे सबसे ज्यादा उसे तुम्हारी जरूरत है इस वक्त। मेरी बात मानो, उसे एक और मौका दो। घर जाओ, वो तुम्हारा वेट कर रही होगी। प्लीज। ठीक है, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ मैं घर। लेकिन जब तक मुझे क्लियर नहीं हो जाता कि वो मुझसे प्यार करती है कि नहीं, मैं उससे बात नहीं करूँगा। ठीक है पापा, मत करना। अभी घर जाओ, बहुत रात हो चुकी है।
सर ये लाश के पास से मिला है। फॉरेंसिक टीम कब आ रही है? अभी आ रही है। ठीक है, ये उनको ही दे देना। ओके, अच्छा, और इसके बाकी साथीदार कहाँ है? सबको कॉल कर दिया, अभी आते होंगे। ठीक है। सर यही है इनके दोस्त लोग। क्या नाम है तुम्हारा? साक्षी। ये कौन लगता है तुम्हारा? कोई नहीं सर, बस नॉर्मल दोस्त था। और कब से जानती हो? 3-4 महीने पहले ही मुझे करण ने इससे मिलवाया था। कौन करण? करण मेरी दोस्त दीक्षा का बॉयफ्रेंड है। अच्छा, और क्या जानती है इसके बारे में? और कोई दुश्मन हो सकता है इसका? नहीं सर, पता नहीं सर, सबके साथ तो अच्छे से था। दुश्मनी का तो सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? नताशा। तुम कब से जानती हो इसको? पिछले 2-3 दिन से जानती हूँ। मतलब कि उन्होंने 2-3 दिन रहने का ऑफर दिया था। अच्छा पैसा भी दे रहे थे। क्यों? तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो? नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो इन्होंने ऑफर किया था तो मैं रुक गई। मतलब कल रात को तुम उसके साथ थी? नहीं, मैं अपने घर ही थी। ये जब भी बुलाते थे तो मैं चली आती थी। कल रात को नहीं बुलाया तो मैं नहीं गई। तुम कैसे जानती हो इसे? ये मेरे बॉयफ्रेंड करण का दोस्त है, बस इसी वजह से। अच्छा, तो तुम इसके दोस्त हो? इसका मतलब तुम इसके बारे में सब कुछ जानते हो? इसके कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है? पता नहीं सर, उस दिन लड़ाई के बाद ये कहाँ चला गया था। लड़ाई? किसके साथ? मेरे साथ ही हुई थी, वो थोड़ी सी बहस हो गई थी हम दोनों की। क्यों? किस बात को लेके? अरे सर, जाने दीजिए ना सर, अब मेरे लड़ाई से इसके खून का कुछ लेना देना नहीं है। साले, रात को तेरे साथ झगड़ा हुआ और रात में ही मर्डर हुआ, कैसे लेना देना नहीं है? सच सच बता, नहीं तो इतना मारूंगा कि तेरी आत्मा भी जवाब देंगी। ये मर्डर तूने ही किया है, सच सच बता। बताता हूँ ना सर आपको, ऐसे क्या सच 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 बताता हूँ सब। वो ये सब फार्म हाउस से शुरू हुआ था। हम थे अच्छे से, एकदम बात करते थे, सब कुछ हुआ। दीक्षा के बर्थडे पे गया जब मैं, तो देखा ये दोनों हक कर रहे थे और मुझे गुस्सा आ गया। ऑब्वियसली मेरी गर्लफ्रेंड है तो गुस्सा तो आएगा ही ना। तो फिर तभी बहस शुरू हो गई थी हमारी कि तूने ये सब क्यों करा, दीक्षा को हाथ कैसे लगाया। अच्छा, वीर का और तेरे मासूका का अफेयर था, इसलिए गुस्से में आके तूने वीर का मर्डर कर दिया? सच बता। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। जैसा कल रात कहाँ था तू? मैं वो नताशा के साथ था। मतलब वही बताने ही गया था ये सब, उसी ने मुझे भेजा 1:30 बजे, तो 2 बजे तक मैं घर पहुंच गया था। क्या रात को 1:30 बजे तक तुम्हारे साथ था? जी सर। सर ये ब्रेसलेट किसका है? अरे ये तो मेरा ब्रेसलेट है। अच्छा, तो ये ब्रेसलेट तेरा है? इसका मतलब इतने देर से तू हमें गुमराह कर रहा था। पता नहीं सर मुझे यहाँ कैसे आए। ये ब्रेसलेट तेरा है, इसका मतलब यह मर्डर तूने ही किया है। सच सच बता। सर क्या बोल रहे हो सर? मैंने नहीं किया है सर। दीक्षा बोलो ना इन्हें। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये ब्रेसलेट करण का जरूर है, पर यहाँ कैसे आया सही में नहीं पता। ये ब्रेसलेट
इतना महंगा है, डायमंड लगा हुआ ब्रेसलेट है, इसकी पुलिस में आपने कंप्लेंट भी नहीं कराई? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम काम में थोड़ा बिजी हो गए थे। तो ठीक है, अब इसे भी भूल जाना, कम से कम उम्र का तो हो ही जाएंगी। लेके चलो इसको। अरे सर कुछ नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं क्यों बताता अगर मैंने कुछ किया होता तो? मैं क्यों बताता ब्रेसलेट मेरा है? सर क्यों ऐसा कर रहे हो आप? दीक्षा बोलो यार, इन्हें मैंने कुछ नहीं किया है यार। इंस्पेक्टर साहब, मेरे करण को कुछ मत करना, प्लीज छोड़ दो उसे। ठीक है, तुम्हें जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में आके कहना। और हाँ, और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक मैं ना कहूँ आप ये शहर छोड़ के नहीं जा सकते। जब जब मैं बुलाऊंगा आपको पुलिस स्टेशन आना है। दीक्षा, आई एम रियली सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हें करण को छुड़ाने में जो भी मेरी हेल्प लगे प्लीज बताना। जब तक करण बेगुनाह साबित नहीं हो जाता मैं ये शहर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अपना ध्यान रखना। तो टेंशन मत ले, हम करण को छुड़ाने के लिए शहर का सबसे अच्छा से अच्छा वकील करेंगे, ठीक है? अब चल यहाँ से। अच्छा सुन, एक अच्छा वकील मिल गया है। उसने कहा है कि अगर हम उसके हिसाब से काम करेंगे तो करण छूट सकता है। मतलब? देख, करण के खिलाफ सारे सबूत हैं, उसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर कोई उसका गुनाह अपने सर ले ले तो शायद वो बच सकता है। पर एक मर्डर का इल्जाम अपने पर कौन लेगा और किस लिए? कोई भी लेगा पैसों के लिए। मतलब मेरे वकील के पास एक आदमी है जो इन सब चीज़ों में हमारी मदद कर सकता है। करण को बस इतना बोलना है कि उसने उस रात उस आदमी और वीर का झगड़ा होता देखा था, तो शायद उस आदमी ने ही वीर को मारा होगा और बाकी तो वो आदमी सारा इल्ज़ाम खुद ही अपने सर पे ले लेगा। फिर हमारा करण आसानी से छूट जाएगा। फिर तो अच्छी बात है। पर वो शख्स बहुत पैसे मांग रहा है। तुझे शायद ये घर और प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है। कितने पैसे? 5 करोड़। 5 करोड़? हाँ, वो भी 2 दिनों में, ताकि अगली तारीख तक करण छूट जाए। मुझे पैसे की परवाह नहीं है, बस मेरा करण बाहर आ जाना चाहिए। तू मुझे बस 2 दिन की मोहलत दे दे, मैं पैसों का अरेंजमेंट कर दूंगी। ठीक है, 2 दिन है तेरे पास, तू सोच ले। ठीक है। अरे दीक्षा बेटा तुम? जी आंटी, साक्षी है? हाँ जस्ट अभी गई, मार्केट गई, आती होगी। तू बैठ, मैं पानी लाती हूँ। 5 करोड़, वो भी 2 दिनों में। करण के साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे पूरा यकीन है वो बेगुनाह है और वो जल्दी छूट जाएगा। जी आंटी, यही बताने आई हूँ, बस 2 से 3 दिन में। और फिर करण का बर्थडे भी तो है 5 तारीख को, हम लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे। अभी से बता रही हूँ, आपको आना होगा। हाँ क्यों नहीं, जरूर आएंगे। अरे दीक्षा, ये कब से तेरा इंतजार कर रही है? अरे तू कब आई? बस अभी आई हूँ मैं। कैसी है? मैं अच्छी हूँ। मैं तुझे यही बताने आई हूँ कि पैसों का इंतजाम हो गया है और सारे पैसे कैश में हैं।
बस तू मुझे बता देना कि पैसे कब और किसे देने हैं। ठीक है, आज शाम तक मैं तुझे बताती हूँ कि पैसे कब और किसे देने हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है। सुन, हाँ, वो इंस्पेक्टर का कॉल आया था। वो बता रहा था कि आज फिर वो लोग जाके वीर के घर चेक करेंगे कि कातिल ने कोई सबूत तो नहीं छोड़ा है। और वो ये भी कह रहे थे कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। अच्छी बात है ना। वैसे भी हमारा करण 1-2 दिन में छूट के वापस आ ही जाएगा। हाँ, वो तो है। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है। यही ढूंढ रही हो ना, इयररिंग का पल? यही ढूंढने आई हो ना अपने गुनाह का आखिरी सबूत? ये तुम्हें कहाँ से मिला? क्यों किया ये सब कुछ? बस कुछ पैसों के खातिर? एक बार मांग के देख लिया होता, मैं तुझे ऐसे ही दे देती। मुझे तुम्हारी भीख में मिली हुई दौलत नहीं चाहिए थी। मैं अपने टैलेंट से कुछ कमाना चाहती थी, पर पता नहीं ये सबूत यहाँ कैसे छूट गया और मेरा सारा प्लान फेल हो गया। तुझे लगता है ये इयररिंग का पल मुझे यहाँ मिला? फिर कहाँ मिला? उसी दिन जिस दिन मैं तेरे घर आई थी, यही बताने के लिए कि पैसों का इंतजाम हो गया है। अरे सॉरी दीक्षा बेटा, मैं आज साक्षी करुण के बर्थडे में नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम 3 से 4 दिन में लंदन जा रहे हैं। आप और साक्षी लंदन जा रहे हो और मुझे पता तक भी नहीं है? क्यों साक्षी बताए नहीं आपको? जी नहीं आंटी। और वैसे भी यहाँ पे बहुत कर्जा हो गया। इतनी बड़ी बात साक्षी मुझसे छुपा कैसे सकती है, जबकि वो मुझसे हर छोटी से छोटी बात बता देती है। इस तरह मैं उसे हासिल करना चाहती हूँ, पर कैसे? वो तो मुझे लेके इतना सीरियस है ही नहीं। इसके लिए तो तुझे करण बनना पड़ेगा फिर। मतलब करण जो तेरे साथ करता है तो उसके साथ कर। जैसे इग्नोर करना, अपने काम में बिजी रहना और उसको ज्यादा अटेंशन ना देना। मैं तो कहती हूँ एक आधा अफेयर भी कर ले। मैं तो कहती हूँ इस वीर के बच्चे से ही अफेयर का ड्रामा कर ले, क्योंकि सारी महाभारत तो उसी की वजह से शुरू हुई है। जब करण को पता चलेगा ना तो बहुत मार पड़ेगी। अच्छा वकील मिल गया है। उसने कहा है कि अगर हम उसके हिसाब से काम करेंगे तो करण छूट सकता है, पर वो शख्स बहुत पैसे मांग रहा है।
तुझे शायद ये घर और प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है। कितने पैसे? 5 करोड़। मैं तभी समझ गई थी कि ये सब तेरा ही प्लान था, कि मुझसे पैसा हासिल करना और करण को वीर के मर्डर केस में फंसाना। फिर मैंने सोचा, वीर के मर्डर वाली रात तुमने मेरा ही गिफ्ट में दिया हुआ ड्रेस पहना था और वीर का मर्डर भी उसी ड्रेस में किया होगा। और बस जाकर मैंने इयररिंग का बल ले लिया। तीर तो अंधेरे में चलाया था, लेकिन निशाना सही जगह पे लग गया। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं आंटी, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। अरे तू कब आई? बस अभी आई हूँ मैं। कैसी है? मैं अच्छी हूँ। मैं तुझे यही बताने आई हूँ कि पैसों का इंतजाम हो गया है और सारे पैसे कैश में हैं। बस तू मुझे बता देना कि पैसे कब और किसे देने हैं। ठीक है, आज शाम तक मैं तुझे बताती हूँ कि पैसे कब और किसे देने हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है। सुन, हाँ? वो इंस्पेक्टर का कॉल आया था। वो बता रहा था कि आज फिर वो लोग जाके वीर के घर चेक करेंगे कि कातिल ने कोई सबूत तो नहीं छोड़ा है। और वो ये भी कह रहे थे कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। अच्छी बात है ना। वैसे भी हमारा करण 1-2 दिन में छूट के वापस आ ही जाएगा। हाँ वो तो है। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है। कहाँ रखा मैंने? कहाँ चला गया? ओह माय गॉड, यही तो था। शिट, इसमें से एक पर्ल कहाँ गया? हाँ, मैंने ही मारा है वीर को। और करण को भी मैंने ही उसके इल्जाम में फंसाया है ताकि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हासिल कर सकूं। सबसे अच्छी दोस्त तुम्हारी मैं थी, सारी फुकट की एडवाइस तुम्हें मैं दूं और मजे करे ये करण। मुझे पता था जब तक ये करण तुम्हारे साथ है मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने वीर को अपनी बातों में फंसाकर उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। तुझे नहीं लगता करण बहुत चालू है? चालू मतलब? चालू मतलब मेरी फ्रेंड दीक्षा को अपने झूठ मूठ के प्यार में फंसा रखा है और उसकी प्रॉपर्टी हासिल करना चाहता हूँ। पागल वागल हो गई हो क्या? करण बिल्कुल ऐसा बंदा नहीं है। इनफैक्ट
दीक्षा हमेशा कंप्लेन करती है कि वो उसे प्यार नहीं करता, टाइम नहीं देता, ये वो। अगर उसको उसकी प्रॉपर्टी चाहिए होती ना तो वो सबसे ज्यादा टाइम उसी को दे रहा होता। क्या पता है उसका प्लान हो। चल एक बार आजमा के देखते हैं। आजमा कर मतलब तुम्हारे पास तो इतनी सारी लड़कियां हैं, किसी भी एक लड़की को उससे मिलवा दो। अगर वो उसे इग्नोर करता है तो इसका मतलब ड्रामा कर रहा है, और अगर थोड़ा बहुत अटेंशन या टाइम दे तो इसका मतलब दीक्षा के साथ वो लॉयल है, उसकी प्रॉपर्टी से उसे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम बोलती हो तो एक बार करण को आजमा कर देखते हैं। तुम्हारे फार्म हाउस जाने से लेकर करण के जेल जाने तक सब मेरा ही प्लान था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन मुझे वीर का कॉल आया और उसने मुझे तुम्हारे और नताशा के झगड़े के बारे में बताया और बोला कि सब यही खत्म कर दो, वरना मैं जाके दीक्षा को सब कुछ बता दूंगा। मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि हमारा प्लान थोड़े दिन और चलने दे। फिर तुम्हारे बर्थडे वाली रात वो मेरे घर आया था। क्या हुआ वीर, तुम ठीक तो हो ना? ठीक ठीक, हाँ। तुम्हारी वजह से करण दीक्षा को छोड़ के चला गया। अब तुम उसको जाकर बताओगी कि मेरा और दीक्षा का कोई अफेयर नहीं है, सब ड्रामा है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना और वो दोनों अलग हो गए तो मैं खुद दीक्षा को तुम्हारी सच्चाई बताऊंगा। सुबह तक का टाइम दे रहा हूं। क्या कर रही है? साक्षी, क्या कर रही है साक्षी? क्या कर रही है साक्षी? पागल हो गई है? मेरा प्लान फेल करेगा तू? अब मरने के बाद जाके बताना उस दीक्षा को। और
ये ब्रेसलेट तुम्हारे पास कैसे आया? वैसे ही जैसे तुम्हारे पास ये इयररिंग का पर्ल आया। जब तुम उस दिन मेरे घर फार्म हाउस वाला ड्रामा सुनाने आई थी, मेरे पास 2 प्लान थे। या तो तुम्हें प्यार से करण से दूर करूं या किसी की जान लेके। मुझे पता था कि वीर कभी भी पलट सकता है, इसीलिए उसे मारने का और करण को फंसाने का प्लान मैंने पहले ही कर लिया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन मेरी साली बुढ़ी माँ ने तुम्हें लंदन में सेटल होने वाली बात बताकर मेरा सारा प्लान फेल कर दिया। बहुत शौक है ना तुझे लंदन में सेटल होने का। अब जा जेल की 4 दीवारियों में सेटल हो जा। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इसे। चलो पकड़ लो इसे। धन्यवाद दीक्षा जी, आपने काफी मदद की हमारी असली मुजरिम को पकड़ने के लिए। अरे मदद कैसी, ये तो मेरा फर्ज था। जी हाँ, ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, मिलते हैं हम कोर्ट में। ओके। जी। दीक्षा, मैं ये शहर छोड़ के अब हमेशा के लिए जा रही हूँ। अगर मेरी वजह से कुछ तकलीफ हुई हो तो प्लीज़ आई एम सॉरी। अरे ये तो सब गलतफहमी थी, अब दूर हो गई। अच्छा करण, मैं चलती हूँ। ख्याल रखना।